राजस्थान के रंग की यात्रा जैसलमेर में है और आपने देखा होगा अभी तक हमारी वीडियोस भी काफी देखी हैं, बड़ा प्यार दिया है। उसी को लेकर के अभी हम एक ऐसी जगह पर हैं जो काफी पुरातन है, राजा महाराजाओं के जमाने का है। राजा महाराजाओं का पीछे आप महल भी देख सकते हैं। मैं बताना चाहता हूँ ये अमर सागर तालाब है। इसके पीछे जैन मंदिर है और अगर इसकी तरफ देखा जाए तो इनका जो राजा थे अमर जी, उनका ये महल है। इन तालाब और बावड़ियों की खासियत ये है कि ये मानव निर्मित है, यानी कि मानव ने अपने हाथों से इस चीज को बनाया है और इनकी भव्यता आज भी देखने को उसी तरीके से मिलती है। लेकिन जो हमारे जो पर्यटक हैं, जो लोग देखने आते हैं, उनकी कहीं ना कहीं कमी भी है। इनको संरक्षित रखने की बजाय गंदगी करके जाते हैं। और क्या इतिहास रहा है, हमारे साथ सरपंच जी मौजूद हैं, हम उन्हीं से जानेंगे क्या क्या इतिहास रहा है और किस तरीके से ये बनाए गए थे। जी सर, डक अडक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। अमर सागर अपने आप में एक ऐतिहासिक नगरी है, बस्ती है, गांव है। 17वीं शताब्दी में महाराव अमर सिंह जी द्वारा अमर सागर को बसाया गया था और महाराव अमर सिंह जी द्वारा ही ये जो झील नुमा तालाब दिख रही है अमर सागर की, इसके अंदर सब अलग अलग कास्टिजियम बावड़ियां हैं और पारंपरिक जल स्रोत जिसे कह सकते हो आप, उसका जल संग्रह के लिए जो बावड़ियां हैं, जो पूर्व समय में पहले पुराने जमाने में बरसातें बहुत कम होती थी, अब तो जैसलमेर में नहर का पानी आ गया है। आज भी बावड़ी जैसे सामने दिख रही है, इस बावड़ी से पानी पीने के लिए पूरा गांव मीठे पानी का उपयोग लेते हैं। अच्छा, अभी भी लेते हैं? आज भी पीते हैं, मीठे पानी का जल उपयोग लेते हैं पीने के लिए। और ये गांव जो है अपने आप में ऐतिहासिक है और रमणीक है। रमणीक है जी। काफी पर्यटक भी आते होंगे यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि जैन मंदिर भी काफी सुंदर बना हुआ है और इधर राजा का जो महल है महाराजा, तो उसको भी महल है महाराज अमर सिंह जी का। उसके पीछे जस्ट उद्यान टाइप बागीचा है, बड़ा बाग है। उसके बाद में एक स्विमिंग पूल है, अनुबाग के नाम से है। अनुबाग का अपना अलग से इतिहास है, बाग का अलग से इतिहास है, महल का अलग से इतिहास है। ये पुरानी सांस्कृतिक और पारंपरिक की जीती जागती स्वरूप है अमर सागर बस्ती। और अमर सागर को महाराज अमर सिंह जी ने 17वीं शताब्दी में बसाया है और बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित बसा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से बावड़िया ये जो जल संग्रह का जो साधन था अभी भी मौजूद है, और मैं कैमरामैन को कहूंगा कि थोड़ा दिखाएं ये किस तरीके से बनाया गया है, और थोड़ा सा आप भी इसके बारे में बताइए कि जिस तरीके से ये बना हुआ है बरामदा, लोग यहाँ पर बैठते थे जैसा कि आप बता रहे थे। जी, तो ये जो है बावड़ियां मानव निर्मित बावड़ियां हैं, पूरी तालाब की झील है, महल है, बांध बांधा गया है। ये सब बावड़ियां आप देख रहे हो, सारी छतरियां ऊपर। पुराने समय में जितना भी गांव लोग खेतीबाड़ी और पशुधन पे निर्भर थे, तो पानी तालाब में भरा हुआ था, तो उसमें भेड़ बकरी गाय अन्य पशु पक्षी सारे पानी पीते थे। और ये देखो कि आप यहाँ रखे हुए अलग अलग, यहाँ हाथों से सींच करके ये पानी के कुंड रखे हुए हैं पानी पिलाने के लिए। आपको यहाँ देखना तो भेड़ बकरियों के लिए है। अच्छा, ये भेड़ बकरियों के लिए, भेड़ बकरियां ऊँटों के लिए आदमी यहाँ से सींच करके चरसी से पानी निकाल करके अपने पशुधन को पिलाने के लिए प्रत्येक बावड़ी में, एक इसमें नहीं, ये सामने बावड़ियां दिख रही है, अगर देखेंगे तो ये सारी बावड़ियां कितनी बावड़ियां होंगी इसमें? लगभग 20-25 बावड़ियां हैं। अच्छा, अलग अलग कास्टिजियम है, मालियों की है, बाबों की है, पाबों की, ऐसे अलग अलग है जी, वो भी था। तो ये पारंपरिक जल संग्रह को संग्रहित करने का काम था। बरसात अगर 2 साल नहीं भी आती थी तो भी बावड़ियों से पानी सींच करके पशुधन को और मानव को गांव वाले पीते थे पूरा। ऐसा एक संरचना रचनी गई थी पूर्व हमारे महारावल जी द्वारा। ये बहुत ही ऐतिहासिक और बढ़िया चीज है। जैसा कि आपने बताया कि सभी कास्ट के अलग अलग थी, यानी कि जैसे माली हैं, नाई हैं या कुछ और हैं, जैसे ब्राह्मण हैं, तो सबकी अलग अलग, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि सबकी अलग अलग बनाई गई। हाँ, तो वो उसमें पानी के ऊपर लड़ते थे। अच्छा। तो पानी कम था, तो जिस समुदाय का जिसका है तो वो अपने अपने बावड़ी में पिए और उसको पिलाए, एक में ज्यादा अड़बड़े नहीं। तो सब अलग अलग, जैसे पशुधन भी बहुत ज्यादा था, एक साथ 4 अगर भेड़ बकरियों का झुंड आता है तो एक बावड़ी पे नहीं पिला पाते थे, एक के पास 100 200 हुआ करती थी। तो 4 बावड़ियों पे अलग अलग ऐसे कुंड बने हुए, अपने अपने सींचो भरो पाओ और पानी पिलाओ। पूरे गांव वाले भी पानी पीने के लिए ले जाते थे, मटके से भर करके पानी। आज भी, अभी आप आधा घंटा पहले आते हैं तो हमारे यहाँ पनघट आती है, लगभग 100 घड़े डेली भरे जाते हैं। अच्छा। पर अभी वर्तमान में स्थिति ये हुई कि हमारे सरपंच पूनम मेघराज जी द्वारा 4 साल पहले ये जो बावड़ी है उसमें वो देख रहे हो पाइपलाइन लगाई हुई है। अच्छा। मोटर होती होगी तो जी। ये जो तालाब है
इस तालाब से ही जो ये बरसात के समय भरा जाता है, इसी से पीछे जो बावड़ियां सारी छोटी छोटी बाड़ियां हैं, बावड़ियां हैं, बाग बगीचा है, अनुबाग है, वो रिचार्ज होते हैं अपने आप में। अच्छा। तो ये एक प्रकार से इतनी इंजीनियरिंग जो पुराने समय में नहीं थी, वो एक दिमाग लगाया हुआ था कि अंडरग्राउंड सारे आगे कुएं रिचार्ज होते हैं और वो कुओं से बेलों से पानी सींच करके छोटी छोटी बाड़ियां करते थे। ऑर्गेनिक खेती की, मतलब देसी खेती की खेती की जाती थी। वो आज भी यहाँ 2-4 परिवार पलते हैं और इसी पानी से वो सिस्टम बनाया गया था। था। इंजीनियरिंग आप देख सकते हैं कि किस हाँ। तरीके की इंजीनियरिंग उस टाइम उस वक्त यूज की जाती थी कि आज भी अगर इस बावड़ी में, इस तालाब में अगर पानी होता है तो इसके पीछे जो बावड़ियां हैं उनमें पानी पहुंचता है और आज भी सिंचाई उन्हीं से सिंचाई होती है, खेती सिंचाई की होती है और पानी पीने के लिए भी वहां से वो यूज कर सकते हैं। वो सामने बांध में आप देखोगे तो पत्थर के निशान लगे हुए, हाथी है, घोड़ा है, कुत्ता है, शेर है। तो पानी को ऊंचाई नापने के लिए अच्छा। तो भाई 3 फीट पे हाथी है, 5 फीट पे घोड़ा है, तो शेर उससे 10 फीट पे है। तो इसके ऊपर जाने के बाद ये और फुल हो जाएगा, तालाब भर जाएगा। तो वो सारे संकेत, और जगह जगह देखो सीढ़ियां दी हुई, स्टेप ऊपर बांध पे जाने के लिए, बांध से नीचे तालाब में आने के लिए, ये सारा मतलब सिस्टमेटिक काम जिसे कहते हैं, जो आज का इंजीनियर नहीं बना सकता है। बिना सीमेंट के और मानव निर्मित बांध बंधा हुआ है, जो मेरी नजर में शायद ऐसा बांध और कहीं पे हमारे जैसलमेर में नहीं है दूसरा। नहीं, मानव निर्मित ऐसा बांध जिस तरीके से जो आमजन की जो परेशानियां थी पानी की समस्या को लेकर के, जो राजा ने जो ये बनवाया तालाब, और उससे जो छोटी छोटी बावड़ियों को पानी जाता है, और हर चीज को मापने के लिए हर चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से है कि जिस तरीके से अगर आपको पानी का स्तर नापना है, जिस तरीके से आज हम फुट और सेंटीमीटर्स में पानी का माप करते हैं, लेकिन वहां पर उन्होंने घोड़े, कुत्ते, शेर के चिन्ह लगाकर उस पानी के माप को हाथी का है, मांगा है। तो आप देख सकते हैं कि काफी मार्वल इंजीनियरिंग जिसे कह सकते हैं, और आज भी ये वाकई उसी अवस्था में है जो उस राजा महाराजाओं के जमाने में अवस्था में थी। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है और ये ही राजस्थान की खूबसूरती है। यहाँ आपको एक से एक अजब गजब जो चीजें हैं, चाहे वो महल हो, चाहे बावड़ियां हो, चाहे तालाब हो, एक से एक बढ़कर के मार्बल इंजीनियरिंग मिलेगी। और राजाओं ने बड़ी सोच समझ करके इन सब का निर्माण करवाया है। जैसा कि सरपंच जी ने बताया कि जो चीजें हैं अभी भी उसी अवस्था में है और लोग आज भी उन चीजों का उपयोग करते हैं। मेरे सहयोगी के साथ मैं राहुल टीसी शर्मा, देखते रहिए द खटाक।